नमस्ते बच्चों, कक्षा 12 के अध्याय 6 वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंकित प्रश्नों के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने। 10 फेरों वाली एक कुंडली में संबंध चुम्बकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में यानी कि समय में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है कुंडली में फेरों की संख्या दी हुई है, तो वो कितनी दी हुई है? 10 फेरे। समय दे रखा है, इसको पूरा समय मान लेते हैं dt 0.1 सेकेंड। और वेबर जो चुम्बकीय फ्लक्स दे रखा है, पहले चुम्बकीय फ्लक्स φ1 मान लेते हैं 0.8 वेबर, और अंतिम वेबर मान लेते हैं 0.2 वेबर जो दिया हुआ है हमें φ2। अब कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। अतः कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n d∅dt। E बराबर -n का मान 10 और d∅ को अपन लिख सकते हैं φ2 - φ1 बटी dt। तो E बराबर -10, φ2 का मान है अपने पास 0.2 माइनस φ1 का है 0.8 बाई dt का मान है अपने पास 0.1 सेकेंड। तो E बराबर हो गया -10 इंटू यहाँ से 0.2 और 0.8, तो 0.8 माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटाएंगे तो माइनस का 0.6 बाई 0.1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो E बराबर माइनस माइनस प्लस, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 60 वोल्ट। तो अतः कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वह है 60 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन है 3 हेनरी के शुद्ध प्रेरक चित्रानुसार संयोजित किए गए हैं। परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है ये 3 हेनरी के शुद्ध प्रेरक, ये 3 हेनरी के तीनों हैं, तो ये L1 मान लेते हैं, ये L2 और ये L3, 3 प्रेरकत्व। तो दिया है प्रेरकत्व L1 बराबर L2 बराबर L3 बराबर 3 हेनरी। अब ये तीनों प्रेरक एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में संयोजित हैं। चित्रानुसार तीनों प्रेरक समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व 1/LP समांतर क्रम के लिए
1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। 1/LP बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/LP बराबर, ये तीनों भाग समान है तो ये हो जाएगा 3/3। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 1/1। तो LP बराबर आ गया 1 हेनरी, यानी कि परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व, परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व आया 1 हेनरी। यदि ये तीनों प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में हो, यदि ये प्रेरकत्व श्रेणी क्रम हो, जैसे L1, L2 और L3, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रेरकत्व होगा LS बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जो राजस्थान बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, तार की लंबाई दे रखी है L बराबर 2 मीटर। फिर क्षैतिज चालक तार 0.3 टेस्ला 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है B बराबर 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड, तो वेग भी दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यह चाल से गिर रहा है। तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के तात्क्षणिक मान की गणना कीजिए। अतः तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E बराबर BVL। B चुंबकीय क्षेत्र जिसके लंबवत वो गति कर रहा है, V चाल किस चाल से, और L लंबाई। तो E बराबर V का मान 0.3 × 10⁻⁴ इंटू वेग का मान 5 इंटू L का मान 2, 5 दूनी 10। तो E बराबर गुणा करेंगे 10 इंटू 3, तो 30, 3 -4, तो E बराबर हो गया 3 × 10⁻⁴ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, यदि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसी प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र होता है, प्रेरकत्व हम जानते हैं कि प्रेरकत्व में संग्रहित ऊर्जा U बराबर
1/2 L I डैश का स्क्वायर। अब हमें दिया है कि किसी प्रेरकत्व में धारा का मान दुगना कर दे रहे हैं, तो धारा I डैश बराबर 2I, धारा का मान दुगना, तो संग्रहित ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 L I डैश की जगह 2I का होल स्क्वायर, तो U डैश बराबर 1/2 L I स्क्वायर इंटू 4, 2 का वर्ग 4। अब इस 1/2 L I स्क्वायर की जगह U कर दें, तो U डैश बराबर हो गया 4U, अर्थात या अतः प्रेरकत्व में धारा का मान दोगुना करने पर उसमें संग्रहित ऊर्जा ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, वायु क्रोड वाली एक परिनलिका में 1000 फेरे हैं तथा यह 1 मीटर लंबी है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 सेमी स्क्वायर है। इसका स्वयं प्रेरकत्व ज्ञात करो। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया है परिनलिका में फेरों की संख्या n बराबर 1000 फेरे, लंबाई दे रखी है L बराबर 1 मीटर, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A दे रखा है 10 सेमी स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अतः परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व L बराबर μ0 n स्क्वायर A बाई L। L बराबर, चूँकि μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू n का मान 1000 का होल स्क्वायर इंटू A का मान 10 इंटू 10 की पावर -4 बटे L का मान 1 मीटर। तो L बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10 की पावर 3 दूनी 6 और 1 ये 7 इंटू 10⁻⁻4 बटे 1। ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो गया L बराबर, पाई का मान होता है
पाई का मान 22/7 बराबर 3.14 उपयोग कर सकते हैं। तो 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 L बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आता है L बराबर 12.56 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी।